महाराज परीक्षित महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अब ध्यान देकर के कथा सुने। दशरथ के विवाह कितने हुए थे? ये ललितला का कर रहे बात, महाभारत खेल रहे पीछे, ये औलाद कबूल न माने। महाराज दशरथ के विवाह कितने हुए थे? कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था भानुमंत। उनकी बड़ी पुत्री का नाम था कौशल्या। क्या नाम था? कौशल्या। कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से तय कर दिया। राजा दशरथ से कौशल्या का विवाह तय कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को यह बताया कि कौशल्या के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा। क्या? बोले हाँ, तुम्हारा काल होगा। जब कहा कि काल होगा, रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और लकड़ी के संदूक में बंद करके जल में बहा दिया। जब जल में बहा दिया तो अब पहले फोन तो हते ना, सब फोन से मना करते थे कि अब लड़की है नहीं, शादी होगी नहीं, शादी होगी नहीं। अब फोन तो थे नहीं। बारात लेकर के पहुंच गए राजा दशरथ। जब बारात लेकर के राजा दशरथ पहुंचे कौशल देश में, बड़ी रानी कौशल्या नहीं है तो उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के साथ में राजा भानुमंत ने विवाह कर दिया। अब सुमित्रा को जब लेके चले तो कुटिया पर, यानी जो जल में बहा दिया था रावण ने, उस संदूक को ऋषियों ने निकाल लिया। कौशल्या से राजा दशरथ की भेंट हो गई। जब भेंट हुई तो कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है कौशल्या। कौशल्या, तुम्हारे साथ में तो मेरी शादी होने को थी। बोले हाँ, शादी होने को थी, लेकिन मुझे किसी ने चुरा लिया और जल में बहा दिया, ऋषियों ने हमें निकाल लिया। तो ऋषियों से कहा कि ये तो हमारी पत्नी बनने को थी, भगवान ये हमें वापस कर दो। बोले हम लड़की को करेंगे का, तुम ले जाओ। राजा दशरथ कौशल्या और सुमित्रा को लेके अपने घर पे चले आए। दो स्त्रियां तो ये हुई। तीसरी स्त्री, तीसरी रानी जिसका नाम था कैकेयी, ये कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कश्मीर के राजा थे ये। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? परीक्षित महाराज, कैकेयी जो थी पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा। अपने पति से लड़ाई करती रहती थी, कलह करती रहती थी। कभी इसने अपने पति को सुख नहीं दिया तो इसके पति ने दुखी होकर के दूसरा विवाह कर लिया। तब ये फांसी लगा करके मर गई। जो लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन अधोगति में भटकते रहते हैं। 4 जन्म तक भटकती रही। कहूं कुतिया बनी, कहूं बिल्ली बनी, कहूं कुछ बनी, यानी 4 जन्म तक भटकी। हमारे गांव में एक पंडित जी कथा कहने आए थे, उन्होंने गीत गाया था, अरे तिरिया 7 जन्म दुख पावोगी जो पति संग दगा करे। तिरिया तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करे।
कलह करती रहती हैं, अपने पति को सुख नहीं देती हैं, उनका ये जन्म तो बिगड़ता है, उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। बताया था, अरे पहलो जन्म दुनिया को पावे, अरे तब घर घर डंडा खावेगी, जो पति सकत करेगी। तेरिया सात जन्म दुख पावेगी, जो पति सकत करेगी। भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही, 5 मन में जन्म में जाकर के ये कैकेयी बनी। राजा दशरथ ने जब इस कैकेयी को देखा, बड़ी सुंदर थी, कहा भगवान इस अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। बोले हम तो करेंगे नहीं। बोले क्यों? कहा इसलिए नहीं करेंगे, तुम्हारे घर में 2 औरतें पहले से मौजूद हैं, मेरी बेटी का बेटा होगा, उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बोले तब राजा दशरथ ने राजा अश्वपति को वचन दिया था, मेरे चाहे कितनी भी संतानें हो जाएं, लेकिन आपकी बेटी का बेटा ही मेरी गद्दी का राजा होगा। जब राम का राज तिलक घोषित किया था, भरत को ननिहाल में भेज दिया था, लौट करके बुलाया नहीं था वचन की वजह से। अब देखते हैं आगे। 3 रानियां हो गई। बीच की रानी थी सुमित्रा, इसके गर्भ से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम पड़ा शांता, जिसे राजा रोहड़पाद ने गोद ले लिया। इसका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। ये श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थे। लेकिन परीक्षित महाराज, रामायण में शंका ज्यादा है। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है उसमें शंका है, लेकिन शंका का समाधान भी है। एक चौपाई लिख करके तुलसीदास जी ने शंका पैदा कर दी। एक बार भूपति मन बार दशरथ मन माई, और भाई है गिलान मेरे सुतनाई। जब सुमित्रा के गर्भ से लड़की पैदा हुई थी तो रावण ने एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि दशरथ के अंश से कोई संतान न हो। लेकिन बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि एक बार दशरथ मन माई, और भई है गिलान मेरे सुतनाई। एक बार राजा दशरथ को चिंता भई। एक ही बार चिंता क्यों भई? 12 बार चिंता क्यों ना भई? और जब एक ही बार चिंता भई तो कौन सी बार चिंता भई? इतवारा को भई के सोमवारा को भई? एक बार महाराज दशरथ हिरण के पीछे भागते चले जा रहे थे तो हिरण खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज दशरथ तुम हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? कहा हमें वरदान मिला है, अर्जुन राजा के और सुत नहीं होई, और तिलक से मेरो
जिन राजा के सुतन होई और तिन से मेरो मरण न होई। कितने भी मेरे पीछे दौड़ो तुम हमें मार नहीं सकते। बाई दिन चिंता भई कि भई है गिलान मेरे सुतन। एक वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत रोए। गुरु वशिष्ठ से कहा है गुरुजी अब तो हमारा अपमान पशु भी करने लगे हैं, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। कहा चिंता मत करो दशरथ, तुम्हारे घर में एक नहीं चार पुत्र पैदा होंगे। दशरथ कहने लगे कब होंगे, जब मर जाएंगे तब होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ जो पुत्रेष्ठ यज्ञ करना जानते हैं, उन्हें बुला करके यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ करवाया और यज्ञ किया। यज्ञ के द्वारा वरुण देवता ने खीर दी। खीर कहा ये अपनी नारियों में बराबर भाग में बांट देना, तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी। अब राजा दशरथ खुशी के मारे भूल गए हमारे घर में औरतें कितनी हैं। अर्धभाग कौशल्य दीना, यानी आधा भाग खीर का कौशल्या को दे दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। लेकिन तीनों रानियों में कितना प्रेम था। कैकेयी ने देखा आधा भाग तो मेरे पास आ गया, और देखें जाकर के कौशल्या के पास में कुछ है। कौशल्या के पास में देखा तो आधा भाग वहां रखा था। दोनों रानी सोचने लगी इसका मतलब है कि सुमित्रा के पास कुछ नहीं गया। दोनों रानियों ने आधे में से आधा आधा भाग काट करके सुमित्रा को दे दिया। इस तरीका से दो भाग तो सुमित्रा ने खाए, चौथाई भाग बड़ी रानी कौशल्या ने और छोटी रानी कैकेयी। बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और सबसे छोटी रानी के गर्भ से भी एक बालक पैदा हुआ, लेकिन सुमित्रा के गर्भ से दो बालक पैदा हुए। परिचित महाराज अब तो एक ललाना या तो और जब चच्चरे हो गए उसकी खुशी में अरे द्वार के पद पद बधाई। बधाई बज रही है, सभी ढोलक बाजे लेकर के भाग खड़े हुए। चलो दशरथ के घर में लला पैदा हो गई। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। उनका नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ। चारों भ्राता के शुभ नामा और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। इनकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के यहाँ पूर्ण हुई। एक दिन जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, एक दिन विश्वामित्र पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या में। और राजा दशरथ से एक बात कही, प्रभु हम तुम्हारे दरबज्जे पे एक आस लेकर के आए हैं। क्या आस लेकर के आए हो? तो बोले सुनो, हमें एक वस्तु चाहिए आपके। क्या चाहिए तुम्हारे यहाँ से हमें? कि साधु बैरागी को ना धन चाहिए और ना घर चाहिए, हमें तो तुम्हारे ललन चाहिए।
हमारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। बोले क्यों? कहा हमारा यज्ञ विध्वंस करते हैं दैत्य राक्षस, उसकी रक्षा करने के लिए 2 पुत्र चाहिए तुम्हारे। बोले ये तो पुत्र हमारे छोटे हैं, लेकिन वशिष्ठ के कहने से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया।